अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर मोटिवेशनल क्लासेस। और आज की गपशप और बातचीत में हम बात करेंगे अ, कल के कोटेशन से रिलेटेड। तो आप लोगों ने देखा होगा, कल मैंने एक कोटेशन डाला था कि ज़िंदगी में सही रास्ते चुने, बेकार की चीज़ें खुद ब खुद ज़िंदगी से ख़त्म होती चली जाएंगी, हटती चली जाएंगी। तो मुझे इसमें से कुछ लोगों ने सवाल पूछा है कि सही रास्ता कैसे चुने। बिल्कुल सही सवाल है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो रास्ता मैंने चुना है वो रास्ता सही है भी या कि नहीं है वो रास्ता सही। सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जब आप दाल बनाते हैं तो दाल में सब्ज़ी का मसाला नहीं डालते हैं ना। तो आपको कैसे पता चलता है कि दाल में सब्ज़ी का मसाला नहीं डालना है, दाल में दाल का मसाला डालना है? तो उसके लिए या तो आप अपना एक्सपीरियंस, जो आपको काफ़ी टाइम से है दाल बनाने का एक्सपीरियंस, उसके ज़रिए आप समझते हैं, या फिर आपने जो देखा है लोगों को करते हुए, जिस तरह से बनाते हुए, उसके वो दिमाग जो है आप अप्लाई करते हैं, या फिर आप सीखते हैं, है ना। आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ मौजूद है, तो आप यूट्यूब पे देखते हैं दाल कैसे बनाना है और उसमें कौन कौन से मसाले पड़ेंगे, तो वो आप देख के बना लेते हैं और कुछ नई चीज़ें भी आप उसमें कर लेते हैं, पुराने ट्रेडिशनल तरीके से हट के। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ नया करें या फिर जब भी आप कंफ्यूज हो कि हम कौन सा रास्ता चुनें, तो ये 3-4 टिप्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आज मैं आपको सारी बातें बता ही देती हूँ या सारे राज खोल ही देती हूँ कि आप ज़िंदगी में सही रास्ता कैसे चुनेंगे, लेकिन हाँ, अ, इतनी हेल्प ज़रूर इंशाल्लाह हो जाएगी कि शायद मेरा ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरे जो टिप्स है वो आपके काम आ जाए। तो सही रास्ता चुनने के लिए सबसे ज़रूरी है एक तो खुद की लर्निंग, आपको पता होना चाहिए। मतलब खुद आप इतनी लर्निंग करें, आप इतना इल्म हासिल करें कि आपको सही गलत की पहचान हो जाए, सही क्या है गलत क्या है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, आप जो भी करें कम से कम जस्ट पुट योर हैंड हियर, अपने दिल पे एक बार हाथ रखें और पूछें कि क्या जो ये मैं करने जा रही हूँ ये सही है, ये जायज़ रास्ता है, या ये रास्ता किसी को तकलीफ़ देगा। तो जो कई बार हम ज़िंदगी में ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो इम्पल्सिव होके हम चुनते हैं, उस वक्त तो हमें लगता है नहीं यही सही है, बिल्कुल सही है, यही कर लेते हैं। या फिर आपको पता भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहूँगी जब आप गलत रास्ते चुनते हैं तो आपको पता भी होता है कि ये रास्ता गलत है, ये तकलीफ़ दे है, लेकिन फिर भी हम उस रास्ते पे चलने लगते हैं और हमें आगे जाकर बाद में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जब आपको ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये रास्ता गलत है, तो प्लीज़ एक बार अपने इमोशंस पे वहाँ पे कंट्रोल कर लें और उस रास्ते को नहीं चुने, उस रास्ते पे आगे नहीं जाएं, क्योंकि वो बाद में आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होने वाला है। तो थोड़ा सा अगर आप इमोशनल कंट्रोल कर लेंगे ना, तो वो रास्ता, वो जो आगे की दुश्वारियां हैं उससे आप ज़रूर बच जाएंगे। तो ये तो एक रास्ता है, आपको समझ होनी कि क्या सही है क्या गलत है। और ये समझ मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि मशवरा ज़रूर करें। हम क्या करते हैं ना, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो अपनी बातें किसी को नहीं बताते और उनको लगता है कि नहीं, चुपचाप से काम कर लेने से वो काम हो जाएगा आसानी से। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ट्रस्ट मी। हम में से बहुत सारे लोग जो है कभी किसी से मशवरा ही नहीं करते और बाद में जाके उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं बोलती कि अपनी सारी बातें आप हर किसी से बताना शुरू करें, लेकिन आपके आसपास कुछ लोग तो होंगे ना, कुछ वैसे लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो आपका भला सोचते हैं, जिनके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी समझ है। ऐसे 3-4 लोग हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। तो 1-2 लोगों से ज़रूर मशवरा करें कुछ नया करने से पहले, कुछ कुछ भी अलग करने से पहले 1-2 लोगों से ज़रूर मशवरा करें। मशवरा बहुत ही ज़रूरी है। और फाइनली जब भी कुछ आप करें तो उसके
प्रॉज एंड कॉन्स दोनों देखें कि जो काम मैं करने जा रही हूँ उसमें क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको उसमें वो मेजरली अगर आपको सही लग रहा है तो बिल्कुल आगे बढ़े, करें। लाइफ में ऐसा नहीं है, लाइफ में कई बार रिस्क लेना भी ज़रूरी हो जाता है और कई बार शुरुआत में चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्लैरिटी आती है। और कई बार ठीक है हम रिस्क लेते हैं और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो और उसके कॉन्सेस भी देखिए। अगर उसके कॉन्स जो है वो ज़्यादा है तो प्लीज़ उस काम की तरफ आगे ना बढ़े, क्योंकि बिना बात की, बिना किसी आधार के, बिना किसी मतलब के बहुत ज़्यादा रिस्क लेना सही भी नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें आप याद रखें। सबसे पहले अपनी सही सोच समझ का इस्तेमाल करें, चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करें, मशवरा करें लोगों से, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को देखें कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें धीरे 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 जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल उसमें धीरे धीरे कामयाबी मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिलती है, तो बिल्कुल इतना ना सोचें। हो सकता है वो चीज़ जो है आपके मेहनत के बावजूद आपकी किस्मत की नहीं थी, वो चीज़ नहीं मिली। तो सबसे ज़रूरी जो मैं लास्ट में कहना चाहूँगी, सब्र करना सीखें, क्योंकि अगर आपको सब्र करना आ गया ना तो आप बहुत सारी चीज़ों पे काबू पा सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा पुरसकून हो सकती है। तो ये मेरे तरफ से कुछ टिप्स थी। होपफुली मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई हूँ। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं और भी बेहतरीन तरीके से आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ। और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।